कहानी शुरू होती है और हमें 1861 का टाइम दिखाया जाता है। हम वर्जीनिया शहर को देखते हैं, जहां पर इस समय सिविल वॉर चल रहा था। वहीं पर हमें गर्ल्स स्कूल को देखते हैं, जिसे मिस चमन पुस्की नाम की एक टीचर चलती थी। हम देखते हैं कि 1864 तक सिविल वॉर चलने के कारण स्कूल के सभी स्टूडेंट और टीचर स्कूल से अपने घर जा चुके थे, लेकिन वहीं मिस चमन पुस्की और एक और टीचर मिस झपट्टा 5 लड़कियों के साथ अभी भी उसे स्कूल में ही रह रही थी। इसके बाद हम गंजेड़ी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि जंगल में सभी के डिनर के लिए मशरूम तोड़ने आई थी। लेकिन जब वो मशरूम तोड़ रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि घायल होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब उसको देखकर गंजेड़ी की फटकार 464 हो जाती है, क्योंकि वह दुश्मन सी से था। तभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम दगड़ू दलाल है और दुश्मन सी ने मेरी दबाकर हमारी है। जी वजह से है उनसे बचकर यहां पर छुपा हुआ हूं। अब गंजेड़ी को डागुडल की हालात देखकर उसे पर तरस ए जाता है। जी वजह से अपने साथ ले जाती है, लेकिन फिर स्कूल के पास आते ही डाकटल बेहोश 10 हो जाता है। अब उसे देखते ही स्कूल की सभी लड़कियां और टीचर वहां पर ए जाती हैं और उसे घर कर खड़ी को कहती हैं कि मैंने तो तुमको मशरूम लाने को भेजो था, तुम यह क्या उठा लाई जी। पर गंजेड़ी कहती है कि यह वहां पर घायल पड़ा था, इसलिए मैं इसकी मदद करने के लिए इसे अपने साथ ले आई। अब वो साथ में को देखकर सभी लड़कियां सोने लगती हैं कि क्या इस आदमी की मदद करना ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि इस स्कूल में सभी लड़कियां रहती हैं और अगर एक बार भी इस आदमी का कल नाक जग गया तो यह कुत्ते की तरह हमारे बिलों में जान के लिए तड़पने गजाएगा। लेकिन अब वो इस आदमी को करने के लिए ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए वह सभी उसे उठाकर अंदर ले आई हैं। वह उसे ऊपर एक रूम में ले जाती है, जहां पर मैं चमन चुस्की धवन पर टैंक लगाकर उसे पर पट्टी कर देती हैं। इसके बाद वह उसे रूम में लॉक करके बाहर आई है और सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि जब तक नहीं हो जाता हम इसकी सेवा करेंगे और फिर इसके ठीक होने के बाद हम अपनी सी के हवाले कर देंगे, लेकिन तब तक तुम छिनालों में से कोई भी आदमी के पास नहीं जाएगा। अब उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही मिस चमंच उसकी चुपके से दगड़ दलाल के कमरे में जाती है और उसकी पेंट उतारकर उसके धवन को साफ करने लगती है। अब दग्गड़ दलाल का कल घोड़ा देखकर मैं चमंच उसकी गम होने लगती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है। यहां पर चमन चुस्की को उसके घोड़े की सवारी करने का मां तो था, लेकिन फिर वो सोचती है कि छोड़ो यार, किसी की बेहोशी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तभी वहां से जाते वक्त में चमन पुस्की की नजर बाहर पड़ती है, जहां पर एक सी की टुकड़ी शहर पर गश्त लगाने आई हुई थी। तभी मैं चमन चुस्की उन सिपहियां से मिलने गेट पर जाती है। अब उसे देखकर अंदर सभी लड़कियां घबरा रही होती हैं कि कहानी या भोसड़ी वाली दगड़ू दलाल के बड़े में इन्हें बताना दे, पर मिस चमन पुस्की उसके बड़े में उनको नहीं बताती और वापस स्कूल के अंदर ए जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दगड़ू दलाल दिखने में हटा कट्टा मुश्तांडा था और उसका कल घोड़ा भी काफी बड़ा था, इसलिए उसके घोड़े को देखने के लिए रोज एक एक करके सभी लड़कियां चुपके से उसके रूम में आया करती थीं। वह उससे वहां पर बैठकर बातें किया थी, जिसे उनको भी अच्छा महसूस होता था। इसके बाद हम देखते हैं कि मैं उसकी सभी लड़कियों के साथ बैठकर प्रेयर कर रही होती है। तभी प्रेयर के बाद वो जानबूझकर सभी से पूछती है कि किसी को भी कोई और दुआ मांगनी है जी। पर मिस झपट्टा कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूं कि दगड़ू दलाल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी सुनकर मैं चमंच उसकी समझ जाती है कि अब इस झपट्टा भी दगड़ू दलाल का घोड़ा लेने के लिए तड़प रही है। हम देखते हैं कि जहां पर दगड़ू दलाल का घोड़ा लेने के लिए स्कूल की सभी लड़कियां आपस में लाड़ रही थी, वहीं ये दोनों टीचर्स भी उसका घोड़ा लेने के लिए बेताब थीं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की सभी लड़कियां दगड़ू दलाल को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग चीज करती हैं। जैसे कि कोई उसके सामने साज धज कर आई है, तो कोई उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आई है, ताकि उनमें से किसी से तो दगड़ू दलाल इम्प्रेस हो जाए और उन्हें वहीं पढ़कर घोड़ी बना दे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन में चमंच उसकी रूम में आई है, जिसको देखकर दगड़ू दलाल समझ गया था कि मैं चमंच उसकी यहाँ की बस है और यहाँ पर इसकी चलती है, और अगर मैं इसे पता लेट हूं तो मेरी चांदी हो जाएगी। अब दगदल में चमन चुस्की को इम्प्रेस करने की कोशिश में ग जाता है। उधर चमंच उसकी उससे बचवाने के लिए तैयार होने वाली थी कि तभी वह अपने आप को संभल लेती है। इसी दौरान वहां पर फड़फड़ती बिल्ली नाम की एक लड़की आई है और मैं इस चमन पुस्की से कहती है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूं जी।
पर मैं समझ उसकी। उसे कहती है कि घड़ी की चली जाए, यहां से मुझे पता है कि तू यहां पर क्या करने आई है। फिर इसके कुछ डर बाद में झपट्टा भी दगड़ू दलाल के रूम में आई है, जहां पर वह हरमी उसे पर भी ट्राई करने का जाता है। वह उसे गांधी गांधी अश्लील बातें करने लगता है और उसका यह प्लेन कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि हम इस झपट्टा की बिल्ली गली हो चुकी थी और वो दगड़ दलाल के साथ दबा दबा कर मजदूरी करना चाहती थी। फिर इसके बाद क्या था? मिस झपट्टा दगड़ू दलाल के बिस्तर पर आई है, जहां पर वह दोनों दबाकर मजदूरी करते हैं। इसके बाद हम इस चमन पुस्की को देखते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट के साथ मिलकर प्रेयर कर रही होती है। लेकिन तभी मां से फड़फड़ती बिल्ली उठाती है और मुटने का बहन लगाकर बाहर चली जाती है। फिर वहां से सीधा दगड़ू दलाल के रूम में जाती है और उसे पढ़कर चूसने लगती है। अब यहाँ पर मजा आ रहा था, इसलिए वह भी इस मूवमेंट को एंजॉय करने लगता है। लेकिन फिर चूसते चूसते फड़ाती बिल्ली को याद आता है कि इस चम्मच उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वहां से चली जाती है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि जब लड़कियां साथ में डिनर कर रही थीं, तभी वह सभी मिलकर फैसला करती हैं कि अब वो दगड़ू दलाल को खुश करने के लिए कुछ नया करेगी। अब वह सभी दगड़ू दलाल को म्यूजिक सुनाकर खुश करने की कोशिश करती हैं। लेकिन दगड़ू दलाल को म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे तो उनके केन की खुदाई करनी थी। अब यह सब चल ही रहा था कि तभी कोई स्कूल का दरवाजा खटखटाता है। फिर इस चमन चुस्की दरवाजा खोलता है और देखते हैं कि यह तो वही गैस लगाने वाले सैनिक होते हैं। वो यहाँ पर बस चेक करने आए थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम इस चमन पुस्की को देखते हैं, जो कि दगड़ू दलाल के साथ बैठकर वाइन पी रही होती है और यह दोनों किसी चीज के बड़े में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान दगदाल सोने लगता है कि मैं चमंच उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर उसे यहां पर आराम से रहना है तो उसे मिस चमन पुस्की को पटना ही होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दगदल वहां पर स्कूल की गार्डनिंग का कम करने लगता है, क्योंकि वहां से नहीं जाना चाहता था। अब भला वो यहां से क्यों ही जाएगा, क्योंकि जी इंसान के पास गहरी कों की लाइन लगी हुई हो। वह इन सबको छोड़कर जंग में करने क्यों जाएगा? उधर हम चमन चुस्की को देखते हैं, जिसकी नजर दगड़ दलाल के जख्मों पर पड़ती है, जो कि अब ठीक हो चुके थे। अब क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो चुका था, तो वह यहां पर नहीं रह सकता था। लेकिन तभी दगड़ू दलाल में चमन पुस्की से कहता है कि वो यहां से नहीं जाना चाहता और वो यहां पर रहकर गार्डनर का कम करना चाहता है। लेकिन मैं चमंच उसकी उसे फिर से माना कर देती है और कहती है कि तुम यहां पर नहीं रह सकते। अभी सुनकर दगड़ दलाल सोचता है कि उसे यहां पर रहने का कोई और जुगाड़ बिठाना होगा, जिसके बाद वो सीधा मिस झपट्टा के पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। कहता है कि डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अभी सुनकर मेरी झपट्टा बहुत खुश होती है और वह दोनों वहीं पर ही एक दूसरे को चूसने का जाते हैं। इसके बाद वह दोनों मजदूरी का कार्यक्रम करने वाले थे कि तभी वहां पर एक लड़की ए जाती है और इन दोनों का यह कार्यक्रम अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर उसकी आखिरी रात है और उसे कल यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसलिए आज रात वह सभी मिलकर जश्न मानते हैं। फिर डिनर के बाद दगड़लाल मिर्च झपट्टा के कान में कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे घूमने आऊंगा और फिर हम दोनों साथ में पलंग तोड़ मजदूरी करेंगे। फिर इस रात हम देखते हैं कि मैं झपट्टा अपने रूम में दगड़ू दलाल का इंतजार कर रही होती है। लेकिन इतना ही नहीं, दूसरी तरफ में चमन चुस्की भी अपने रूम में दगड़ू दलाल का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसको भी ग्रह था कि आज रात को दगड़ दलाल उसकी लेकर ही जाएगा। लेकिन फिर काफी डर बिताने के बाद भी दगड़ दलाल नहीं आता। तभी मिस चमन चुस्की को नीचे जोरों की आवाज सुने देती है, तो वो अपने रूम से बाहर आकर देखते हैं कि ये आवाज तो दगड़ू दलाल के रूम से आ रही है। फिर इस चमन चुस्की जैसे ही उसके रूम का दरवाजा खोलता है, तो वो देखते हैं कि डागर दलाल ने फड़फड़ती बिल्ली को घोड़ी बना रखा है और वो उसकी दबा दबा कर ले रहा है। अभी देखकर मैं चमन पुस्की को बहुत गुस्सा आता है और वो दगड़ू दलाल को वहां से जान को कहती है। दगड़ू दलाल कहता है कि मैं तो सिर्फ इसका बुखार चेक कर रहा था। छम्मच उसकी कहती है कि हांडी के गंध से बुखार कौन चेक करता है, जिसके बाद वह उसे चिड़ियों से नीचे धक्का दे देती है। अब दगड़लाल ऊपर से इतना तेज नीचे आकर गिरता है कि उसकी टांग पूरी तरह टूट जाती है। अभी देखकर मेरी पट्टा और मिस चमन पुस्की उसको जल्दी से उठाकर वापस रूम में ले जाती है। अब यहां पर लेकिन उसकी कहती है कि मैं कोई सजन नहीं हूं जिसकी टूटी टांग को जॉर्डन
इसलिए अगर हमें इसकी जान बचानी है तो हमें इसकी टांग काटनी पड़ेगी। अब उनको यह फैसला जल्दी से जल्दी लेना था, क्योंकि दगदूद दलाल का खून तेजी से बह रहा था। फिर हम देखते हैं कि और कोई रास्ता ना होने की वजह से उनको दगड़ लाल की टांग काटनी ही पड़ती है। फिर अगली सुबह जब दगड़ू दलाल की आंख खोल है तो अपनी कटी टांग को देखकर उसकी फटकार 464 हो जाती है। अब वो चम्मच उसकी को देखकर उसे पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहते हैं कि भोसड़ी की तूने ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि रात को मैं तुझे बचाने जो नहीं आया। अब क्योंकि दगड़ू दलाल गुस्से में पागल हो चुका था, इसीलिए चमन पुस्की उसको रूम में बैंड करके नीचे ए जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तड़पती बिल्ली चुपके से दगड़ू दलाल के रूम में आई है और उसे पूछती है कि मेरे बाबू ने थाना ताया। अभी सुनकर दगड़ दलाल गुस्से में बावली गंध हो जाता है और उसके बाल पड़कर कहता है कि घड़ी की मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि तेरी वजह की अब हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हैं। इसलिए अब हमें दगड़ू दलाल को आर्मी के हवाले करना ही होगा। लेकिन तभी वहां पर हुड्डा दलाल ए जाता है और उनको कहता है कि भोसड़ी वालों, अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से रूम में बैंड करने की कोशिश करी तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अभी सुनते ही मैं चमंच उसकी तड़पती बिल्ली से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर गेट पर नीला कपड़ा बंद दो, ताकि आर्मी वालों को पता चल जाए कि हम लोग मुसीबत में हैं। अब तड़पती बिल्ली जल्दी से जाकर गेट पर नीला कपड़ा बंद रही होती है कि तभी दगड़ू दलाल उसे देख लेट है, जिसके बाद वो सभी लड़कियों को गन पॉइंट पर ले लेट है। वो कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा, जिसके बाद वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अब हम इस झपट्टा को लगता है कि शायद दगड़ू दलाल को मजदूरी की जरूर है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो वो उसे चर्म सुख देने के लिए उसके रूम में जाती है और उसके रूम को अंदर से लॉक कर देती है। उधर मिस्टर उसे माना करती है और कहती है कि साली ऐसा कुछ मत कर। लेकिन इस झपट्टा की तारा कब चरण सीमा पर पहुंची हुई थी, इसलिए वह दगड़ू दलाल के पास जाकर उसे लिपट जाती है। उधर लाल को भी मजा नहीं लगा था, इसीलिए वह भी उसके साथ ढाबा ढाबा कर मजदूरी करता है। अब यह सन देखकर मिस चमन पुस्की गुस्से में पागल हो चुकी थी और वह सोच लगती है कि इस डागर खत्म करना होगा, लेकिन इसी दौरान के खाने में जहर मिला देते हैं। अभी आइडिया में चमन पुस्की को भी सही लगता है। इसके बाद गंजेड़ी जंगल में जाती है और वहां से जहरीले मशरूम को तोड़ लाती है। फिर इस रात में चमंच उसकी दगड़ू दलाल को डिनर के लिए इनवाइट करती है। लेकिन यहां पर दगड़ू दलाल को शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह झपट्टा को भी वह मशरूम खाने को कहता है। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि नहीं, मिस झपट्टा को मशरूम से एलर्जी है। अब दगड़ू दलाल को उसकी बटन पर विश्वास हो जाता है और वह अकेला ही उन मशरूम को खा जाता है। फिर कुछ डर बाद हम देखते हैं कि जहरीला मशरूम खाने की वजह से वह तुरंत नीचे गिर जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यह लोग स्कूल के गेट पर नीला कपड़ा बंद देते हैं और दगड़ू दलाल की बॉडी को कफन से लपेटकर दरवाजे पर रख देते हैं, ताकि आर्मी वाले आकर उसकी बॉडी को उठा ले। जैन इसके बाद हम देखते हैं कि मिस झपट्टा बहुत ही दुखी हो रही होती है, क्योंकि वह दगड़ू दलाल के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी और वहीं सभी लड़कियों की प्यास अभी भी अधूरी ही रह जाती है। और इसी अधूरी प्यास के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।